हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, उसके बेसिक्स, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन एंड what are the classical theory of oxidation and reduction and what is the modern theory of oxidation and reduction। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में मैं आपको वहीं पे छोड़ कर गया था कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और वहाँ पर हमने सीख भी लिया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिकली व्हाट इज़ द रूल्स बिहाइंड कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखिए रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, लेट मी डिस्कस। देखो कुछ फर्दर रूल्स हैं, है ना। देखो कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। बाय दैट रूल्स वी हैव अ इजियर स्ट्रेटजी टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, हम बारी बारी उसको पढ़ते हैं। वो रूल्स आपको याद रखना है, और नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो रूल आपको आने वाले टाइम पर याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का, लिखिए द ऑक्सीडेशन नंबर, मैं ऐसे लिखूंगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। उसके स्टैंडर्ड स्टेट, उसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, फॉर्म इन विच इट एग्जिस्ट्स, यानी कि जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है वही उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट होगा। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी कि वो उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का क्या होगा, इज ऑलवेज 0। बोलो बात समझ में आ रही है, हमेशा ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, दूसरा जो रूल है, जैसे एग्जांपल में अगर हम देख लें, अगर अपन बात करें जिंक की, तो जिंक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। और अगर हम बात करें आयरन का, ये भी 0 होता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है, सोडियम है, ये सारे के सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में क्या, लेकिन सोडियम नहीं। ठीक है, वो अगला रूल अपन डिस्कस करें, क्योंकि सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है। ठीक है, चलिए कॉपर हो गया, बिल्कुल कॉपर ले सकते हैं। कॉपर अभी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या है, 0 है। Cl2 ले सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन, आप सबको पता है कि क्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और Cl2 का मतलब क्या होता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि दोनों ही सेम एलिमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यानी कि दोनों सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट होने की वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाँ वो भी सेम होगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है सेम है, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट हैं। तो ऐसे में ट्रांसफर होगा नहीं, और जब ट्रांसफर नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फॉर्म होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब ये जो Cl2 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें H2 की, देखो जहां जहां सेम मॉलिक्यूल होगी, यहां पर देखो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। Br2 ले लो, ये भी 0 हो गया। तो एटसेट्रा, आप समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि वो उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 की अगर हम जिक्र करें तो रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है, अगला रूल
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, लिखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल the oxidation of alkali and alkaline earth metals are always +1 and +2। ठीक है, इससे क्या समझ में आया? सबको पता है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल की बिहेवियर क्या होती है, मेटल नेचर में कैसे होते हैं। देखो, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो डेफिनेटली मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा वो जो उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कितना, +1। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा कितना, +2। ये आप याद रख लीजिए, यानी कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना, +2। ठीक है, चलो बता दीजिए अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारे अल्कली मेटल्स। व्हाट इज दिस? दीज आर अल्कली मेटल्स। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और फिर क्या, बेरियम। इसके बाद रेडियम आएगा। ठीक है, तो उसको अपने को नहीं लेना है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना स्टैंडर्ड है, +2। देखो, इसको याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। कैसे? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सही, 2 होते हैं। तो बताओ, जब मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट करेगा यानी कि लूज करेगा, तो उस मैग्नीशियम के ऊपर कितना आ जाएगा चार्ज, +2 आ जाएगा। इस वजह से जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 का होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा पहला रूल, ये रहा दूसरा रूल। अब अपन आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, तो थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, यानी कि उस स्टेट में है जिस स्टेट में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जो अल्कली मेटल्स होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है उनके ऑक्सीडेशन नंबर पहले से स्टैंडर्ड है, वो कितना है, +1 और +2। ठीक है, थर्ड अगर हम आते हैं, थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बात करता है। जो थर्ड रूल है बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में बात करता है, यानी कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन किया गया है, हाइड्रोजन इज जनरली +1। कब होगा, हमेशा +1 जनरली बोला गया है, हमेशा नहीं, जनरली +1 कब बोला गया है, इफ H इज अटैच्ड विथ, अगर हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड विथ, ठीक है, जरा सोचो, अगर हाइड्रोजन अपने, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो है अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है, बॉन्ड बना चुका है, तो बताओ अगर उसके सामने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई एलिमेंट आएगा तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। तो बताओ एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज कब आता है,
जब हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तभी पॉजिटिव आता है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, पहला अगर ले ले HCl, सभी लोग को पता है HCl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बिल्कुल सही, क्लोरीन है। तो क्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। और जैसे ही क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1, और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +1 का चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, मेरे पास अगला एग्जाम्पल है HBr। यहाँ पर भी वही सीन है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, समझ रहे हो। लेकिन मेटल जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है? कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो मेटल है। हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, बट हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी लीस्ट होती है अगर हम कंपेयर करें नॉन मेटल से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर +1, ठीक है। तो और एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ले लो H2O ले लो, पानी को तो छोड़ नहीं सकते हम, चलो H2O ले लो। सबको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? पुल करेगा। तो इस बॉन्ड से, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल कर लेगा अपनी तरफ, और जैसे पुल करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? -1 का चार्ज आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज आ गया। उसी तरह से यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी -1 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? पुल करेगा। और जब इधर ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज आएगा तो ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज आ गया? -2 का आ गया। और हाइड्रोजन के ऊपर कितने का चार्ज आ गया? 1 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है जब कभी भी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या करेगा? अगर बॉन्ड बनाएगा या फिर अटैच्ड होगा, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर अपन बात करें अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हैबर्स प्रोसेस से आप सबको पता होगा, नहीं होगा तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमोनिया की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो देखो ज़रा ध्यान से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर से वही काम करेगा नाइट्रोजन, दिख रहा है आपको, फिर से नाइट्रोजन वही काम करेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 आ जाएगा चार्ज, और सभी हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, देख रहे हो। ये तमाम एग्जाम्पल जो है वो ये बता रहे हैं आपको कि जब हाइड्रोजन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद नहीं रखना, ये तो आपको कंसेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रटेंगे नहीं कोई चीज़, ठीक है। चलो, तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए? जी हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है? जब हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट अटैच हो जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? उससे ज़्यादा हो। ऐसा केवल एक ही एलिमेंट हो सकता है, वो हो सकता है क्या? मेटल्स। एक ही स्पीसी हो सकता है मेटल। यानी कि अगर अपन बात करें थर्ड रूल में ही बात करेंगे, क्या बात करेंगे? the oxidation number of hydrogen is also -1, ध्यान रखिएगा -1 ही होगा, if it is attached with less electronegative एलिमेंट। तो कुछ नहीं याद रखना है, एलिमेंट ऐसा कौन एलिमेंट होगा? लाइक
मेटल्स। बात बराबर? ओके। तो बस दो ही बातें हैं, अगर हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर अटैच होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1, और अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो उस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, बिल्कुल सही, -1 का चार्ज आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आता है, वो क्या, मेटल हाइड्राइड। क्या? मेटल हाइड्राइड्स। सबको पता है मेटल हाइड्राइड्स, जब मेटल हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, बॉन्डिंग में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। तो जैसे देखो NaH को देख लो, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, तो सोडियम के ऊपर हमेशा +1 का चार्ज होगा कि नहीं होगा? अभी हमने देखा है कि जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं उनके ऊपर +1 का चार्ज होगा। तो अगर इसके ऊपर +1 का चार्ज है तो बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 होगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा है हाइड्राइड, ये लो, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो बताओ इस हाइड्रोजन के ऊपर कितने का चार्ज होगा, -1 का चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, लेकिन किस कंडीशन में आ रहा है बच्चों, उस कंडीशन में आ रहा है जब हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से क्या हो चुका है, बॉन्डिंग फिनोमेना में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब भी हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से अटैच होगा तो उस हाइड्रोजन के ऊपर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से अटैच होगा तो उसके पास क्या चार्ज होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी हाइड्रोजन की, +1। ये है रूल नंबर 3। ठीक है, अब रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, रूल नंबर 4, ठीक है, लिख लिया आपने इसको? ठीक है, चलो तो रूल इसको भी लिख लीजिएगा, ये अलग रूल में नहीं है, इसी के साथ ही है। रूल नंबर 4 ऑक्सीजन के बारे में बात करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, लिखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन की बात अगर हम करते हैं तो लोग O2 बोल देते हैं, लेकिन फर्क है, ऑक्सीजन एटम की बात अगर हम करेंगे तो सिर्फ O की बात करेंगे। ठीक है, O2 इज द मॉलिक्यूल। ओके, O2 की अगर हम बात करेंगे तो O2 का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 ही होगा ना भाई। इसकी बात कर रहे हैं, O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन तो क्या है, सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 0। लेकिन ये सिर्फ कहाँ पर है, O2 में है। ओजोन की अगर हम बात करें O3, तो इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब यहाँ पर ऑक्सीजन न होकर कोई और आ जाए, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन की चर्चा हो रही है अपन। ठीक है, चलो तो ये आप नोट लिखिए और नोट कर लेना। ठीक है, चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज जनरली -2, जनरली -2 होता है। ठीक है, इफ ऑक्सीजन इज, इस पर भी कंडीशन है, अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जनरली -2 होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब ऑक्सीजन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है, यानी कि उस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी तो सामने वाले से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा रैदर देन वो डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, बढ़ेगा, तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज उसका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। तो अपन क्या करते हैं, एक्सेप्शंस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
ओके, तो इसको नोट कर लिया है आपने, आई होप। इसको मैं रब करता हूं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जब भी ऑक्सीजन हो तो आप -2 बिना देखे बिना सोचे लगा दो ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए तो हम रूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्या है, एक्सेप्शंस भी होंगे हर जगह, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री। ओके, देन नाउ अब यहां पर क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों। एक्सेप्शंस क्या हैं? सबसे पहले पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, बोल बात समझ में आ रही है? एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहेगा, ठीक है। और जो कॉर्नर के ऑक्सीजन, एक्सट्रीम कॉर्नर के जो ऑक्सीजन यहां पर दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन, इसके बगल में ये बॉन्ड खाली है, इसके बगल में ये बॉन्ड खाली है। तो जब भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और साइड के दोनों ऑक्सीजन क्या हैं, किसी दूसरे एटम से क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, तो ऐसे में उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं हम लोग? पेरोक्सी लिंकेज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं हम लोग? पेरोक्सी लिंकेज। कभी काम आएगा आपके, क्या बोलेंगे इसको? पेरोक्सी लिंकेज। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पेरोक्सी लिंकेज में क्या होता है, ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज में क्या होता है, ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। और ऐसे में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होती है, -1 होती है। बताता हूं मैं कैसे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं रूल, यानी कि the oxidation number of oxygen atom during peroxy linkage is always, कोई एक्सेप्शन नहीं, -1, is always -1। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है पेरोक्सी लिंकेज के केस में कितना हो जाएगा, -1। और चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल मेरे सामने है, मैं इधर लिख देता हूं, देखो H2O2, ये एक पेरोक्साइड है। देखें अगर इसका अपन बात, तो देखो ये ऑक्सीजन, ये H, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक होता है, ठीक है, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी आपको सीधे तरीके से आपको समझाना है मेरे को। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर अपन बात करें, कंपटीशन हो, तो बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, 1। हमें हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब किससे है, ऑक्सीजन से है। तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह से देखो यहां पर भी -1 आएगा। क्या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज है, -1 का चार्ज है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अगर दूसरा एग्जांपल हम लें तो एक और हमारे पास है Na2O2। जस्ट लाइक अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर Na दिख रहा है आपको, सोडियम के ऊपर हमेशा +1 है, ये -1, यहां -1 और यहां +1। तो जब भी पेरोक्सी लिंकेज होगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो जब भी पेरोक्सी लिंकेज होगा, यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से क्या है, अटैच है, तो वहां पर क्या होगा, ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। यहां पर आप देख लो, ये जो सोडियम है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है। तो यहां पर एक बात अपने को समझ में आती है, ठीक है, इफ
इट इज, ये भी आप लिख लीजिएगा, इफ ऑक्सीजन इज अटैच्ड with less electronegative एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात आपने को ध्यान रखनी है कि पेरोक्सी लिंकेज कब होगा, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, दोनों आपस में लिंक होंगे और ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ा रहेगा, अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से जुड़ा रहेगा। तो वो जो प्रोसेस होगा, वो जो फिनोमेना होगा, वहां पर क्या है, पेरोक्सी लिंकेज होगा और उस केस में ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -1 का चार्ज होगा। ये रहा पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, देखो, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड एक्सेप्शन, तो सेकेंड एक्सेप्शन है सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड का जो होता है कुछ ऐसा होता है, देखो ये है सुपर ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन। आओ देखते हैं कि सुपर ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है कि नहीं है। तो जब 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो बताओ 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज होगा, हाँ -½ का चार्ज होगा। तो बस बहुत आसान हो गया, यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना, -½ बोलो, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि जब भी सुपर ऑक्साइड्स होंगे, पहली बात तो सुपर ऑक्साइड आयन को पहचानना सीख लीजिए कि सुपर ऑक्साइड आयन होते कैसे हैं। O2 के ऊपर -1 का चार्ज होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, सुपर ऑक्साइड्स। और सुपर ऑक्साइड में हर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -1/2। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें सुपर ऑक्साइड्स की, तो अपने पास क्या है, KO2। देखो Na सोडियम भी बना सकता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, RbO2 KO2, RbO2 ले लो, KO2। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ सोडियम भी सुपर ऑक्साइड बना सकता है, बट वो रेयर बनाता है। ऐसा नहीं है बनाता नहीं है, रेयर बनाता है। क्यों बनाता है रेयर, क्योंकि साइज जो है सोडियम की छोटी होती है। ये चीज आप इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ोगे कि जिसकी साइज छोटी है, क्योंकि ऑक्सीजन एक एनायन है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो वो एनायन है, उसकी साइज क्या होती है, ऑलरेडी मेटल से बड़ी होती है, यानी कि एनायन की साइज कैटायन से ज्यादा होती है। तो यहां पर तो क्या है, कैटायन तो क्या है, एक ही है, एनायन क्या है, 2 है। तो ऐसे में सोडियम छोटा पड़ जाता है। इस वजह से सोडियम जो है 2 ऑक्सीजन को अकोमोडेट नहीं कर पाता है, इसलिए सोडियम पेरोक्साइड बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। लेकिन सोडियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म बहुत रेयर करता है। क्या करता है, बहुत ही रेयर करता है। तो सुपर ऑक्साइड किसके बनेंगे, जिनकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद करने का तरीका क्या है, सोडियम को छोड़ दो, लिथियम को छोड़ दो, उसके बाद सभी सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है क्या, सोडियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। दिख रहा है आप सभी को, KO2। सही है, चलो। तो सुपर ऑक्साइड के केस में याद रखना, ऑक्सीजन के ऊपर -½ का चार्ज होता है। तो आपको मैंने 3 ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया ऑक्सीजन का। पहला -2, कब, जब ऑक्सीजन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है। दूसरा पेरोक्साइड का केस, तीसरा सुपर ऑक्साइड का केस। ठीक है, सही है, समझ गए। चलो नाउ अब क्या है, अब सोचो जरा, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो ये बात करी है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा नेगेटिव आ रही है। देखो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, और उसके पहले जनरली -2 था। तो क्या ऑक्सीजन हमेशा माइनस में ही रहेगा, नहीं। ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कब,
जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से क्या होगा, अटैच होगा। तो बताओ ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, है कि नहीं। तो फ्लोरीन आपको भी पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। कितना होता है वैल्यू, 4। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच रहेगा, यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच है, तो उस कंडीशन में ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखो कैसे, ठीक है। तो अगला जो है हमारा, ये सेकंड हो गया। अगला थर्ड एक्सेप्शन है ऑक्सीफ्लोराइड्स। ऑक्सीफ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो ऑक्सीफ्लोराइड में लिखिए, ठीक है, लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive in always positive when it attached with किससे, एकमात्र फ्लोरीन ही है वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होता है, ज़्यादा है। उसके अलावा तो कोई एलिमेंट है नहीं अपने पास अटैच्ड विथ, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्लोरीन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्लोरीन। तो जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन से अटैच रहेगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ठीक है। जिसको आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको रब कर दूं ताकि मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखा सकूं। नोट कर लीजिए, ओके। तो देखो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है OF2। आपको मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में OF2 के बारे में, ठीक है। तो ज़रा देखें OF2, तो यहां पर आप देखें फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या है, फ्लोरीन, यही है ना OF2, ओके। अब बताओ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। यानी कि जो फ्लोरीन है वो क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। और जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा। तो बताओ यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो -1 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा, +1, क्योंकि एक फ्लोरीन ने खींचा है तो फिर +1। ये फ्लोरीन भी राह देख रहा है कि भाई मैं भी तेरा इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करूंगा। तो फ्लोरीन ने भी ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बन चुके थे उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके वजह से भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया। तो ओवरऑल बताओ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया कितना, +1 कितना आ गया, +2 आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो जो ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव हुआ करता था, अभी उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, +2। तो देखो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको याद रखना पड़ेगा और रटना नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं बेटा, रटना एकदम नहीं है आपको, आप तो बराबर बस चीजों को देखते चलो, लिखते चलो। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको समझना है और लिखना है अच्छे से नोट्स बना के, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव आ गया। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, O2F2। अभी आप कंफ्यूज हो गए, देखना O2F2, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। O2F2 का यहां पर भी वही चीज है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज। तो बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 का चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 का चार्ज, इधर कितना, -1 का चार्ज। अरे ये क्या, ये तो गलत कर दिया मैंने।
भाई ये क्या है, दिस इज पेरोक्सी लिंकेज ना, तो अगर ये पेरोक्सी लिंकेज है तो यहां पर -1 का चार्ज आना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको बेटा, ये पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज में मैंने एक वर्ड लिखा है आपको, एक लाइन लिखा है, याद करिए। पेरोक्सी लिंकेज तभी होगा, पहला कंडीशन तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो यहां पर दिख भी रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या लिखा है, दूसरा कंडीशन ये लिखा है कि पेरोक्सी लिंकेज तब होगा जब ऑक्सीजन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या होगा, अटैच होगा। किससे? अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है। तो बताओ यहां पर पेरोक्सी लिंकेज थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो जब पेरोक्सी होगा नहीं तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बताओ यहां पर आप सही लिख रहे थे, आप क्या, मैं सही लिख रहा था +1, और यहां पर भी कितना आएगा +1। तो यहां पर देखो गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, आप कभी भी रटो मत चीजों को, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रटना नहीं है। क्यों? ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड देखा नहीं, बस ठोक दिया डायरेक्ट, -1 है सर, -1 है सर, बट -1 नहीं है भाई। आपको ध्यान रखना है -1 यहां पर तब होता जब फ्लोरीन की जगह कोई ऐसा एलिमेंट आता, कोई भी एलिमेंट आ गया होता, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या, जिस ऑक्सीजन से छोटी होती है। वैसे तो सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन छोटी होती है एक्सेप्ट फ्लोरीन। ओके, ठीक है। और इसका नाम जो है डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है। यहां पर पेरोक्सी का कोई नामो निशान तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पेरोक्सी लिंकेज नहीं है बच्चों, ये पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बात समझ में आ गई। पेरोक्सी का कंडीशन क्या है, बोलो, आ रही है समझ में? पेरोक्साइड का कंडीशन कहां पर है, कहां पर ऑक्सीजन को -1 लिखना है, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा कि ऑक्सीजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग हैलोजेंस की कुछ, इसको नोट कर लीजिए आप, चलो नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर दूं, सेल्फी रब। अब देखिए अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो कौन सा पॉइंट था ये, आई होप 4th था ना, ये 5th, देखो 5th रूल जो है, 5वां रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस बताओ क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, दीज आर द हैलोजेंस, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना ही, एस्टाटीन तो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे हैलोजेंस हैं, आर ऑलवेज यहां से फ्लोरीन को अपन हटा देते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, फ्लोरीन को हटा दो, आर ऑलवेज -1। जो हैलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, लेकिन कब, इफ दे, असली कहानी तो आगे समझनी है, अटैच्ड विथ, बताओ कब, अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अटैच्ड विथ लेस, सारा मैंने आपको क्या बोला, जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बेस्ड है। तो अगर हैलोजन अपने, तो फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, एग्जांपल में सबसे पहले देखो अपने पास है HF, HCl, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं HF की, तो आपको पता है F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, फ्लोरीन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो फ्लोरीन है अभी हाइड्रोजन से ज्वाइन है, यानी कि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताओ इस फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1। उसी तरह से क्या है, हैलोजन में क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर जो हैलोजन है वो अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से क्या हो चुके हैं, बॉन्ड, और जब वो बॉन्ड होंगे तो देखो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो अपने पास क्या है,
NF3 ले लो, यहाँ पर NF3 की अगर अपन चर्चा करें तो सबको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बताओ यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होगा, -1। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, ये लो, ठीक है। अगर इसको आप डायग्राम समझोगे तो देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, चार्ज +1, इस फ्लोरीन की वजह से +1, इस फ्लोरीन की वजह से भी कितना, +1, और इस फ्लोरीन की वजह से भी कितना, +1। तो यू विल सी हियर नाइट्रोजन इज ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फ्लोरीन इज ऑफ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हैलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर वो अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से क्या है, अटैच हैं, तो उसका हमेशा जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। बट अगर क्या होगा कि अगर हैलोजन अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से अटैच हो, ऐसा भी हो सकता है कि हैलोजन अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम से क्या हो, अटैच हो, फिर क्या होगा। तो देखो अगला पॉइंट हमारा, तो अगर लिखना है तो ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। लिखो इफ हैलोजेंस आर अटैच्ड with more electronegative, if halogens are attached with more electronegative element, तो देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कैसा सीन था, हैलोजन हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता था, मतलब -1। लेकिन क्या होगा अगर हैलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से क्या करेगा, अटैच करेगा, तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा वैल्यू डिसाइडेड नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहला एग्जांपल ClF3 मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड, ठीक है। आप यहां देख सकते हो, यहां पर दोनों ही हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है और फ्लोरीन भी हैलोजन है। अब क्लोरीन फ्लोरीन में देखो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है, यानी कि किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज़्यादा है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, अगर अपन बात करें यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर वाइज अगर अपन देखना चाहें तो कुछ ऐसा अपने को समझ में आएगा। देखो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबको पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, टूवर्ड्स इटसेल्फ पुल करेगा। तो फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज, तो बताओ इस क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी फ्लोरीन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1। और ये जो क्लोरीन है, इस फ्लोरीन के ऊपर अगर -1 का चार्ज आएगा तो बताओ इस क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, हाँ इस क्लोरीन के ऊपर +1 का चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पर -1 और उसी तरह से क्या है, इस क्लोरीन के ऊपर भी कितना, +1। तो यू विल सी कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आ गया है, +3 आ चुका है, ठीक है। अभी तक अपन बात क्या कर रहे थे, बात तो अपन ये कर रहे थे कि जो भी हैलोजेंस हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके ऊपर -1 का चार्ज हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में हो सकते हैं, कंडीशन नंबर 1, वो कौन सा कंडीशन है, जब हैलोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से क्या होंगे, अटैच होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। एक बात नोट करने वाली बात है आपको कि फ्लोरीन जो है ना, ठीक है, फ्लोरीन सबको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, यानी कि नन ऑफ एनी एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देन फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बताओ कभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिल्कुल नहीं, कभी भी लूज नहीं करेगा। और अगर कभी भी फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा तो बताओ उस कंडीशन में क्या होगा, क्या कभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा।
तो ध्यान रखना इस बात को कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा ही -1 होता है, क्योंकि वो हमेशा ही एक्सेप्ट करेगा रेदर देन लूज। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करेगा, हमेशा ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वो भी कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ओनली 1, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो डेफिनेटली बात होगी कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, ताकि उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, अचीव हो जाए। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है OCl2। यहां पर अगर अपन देखें, इस पर अपन चर्चा भी कर चुके हैं, Cl और ये रहा Cl। यहां पर देखो, यहां पर डेफिनेटली दोनों हैलोजन तो है नहीं, ठीक है, तो अगर दोनों हैलोजन है नहीं तो बात अपन नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इससे खींचेगा -1, इस क्लोरीन के ऊपर +1, इस क्लोरीन के ऊपर +1, इधर भी -1, तो देयरफॉर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक, अगर यहाँ पर अपन बात करें एक और एग्जाम्पल की तरफ, तो सभी को दिख रहा होगा IF7। ठीक है, चलो ICl7 ले लेते हैं, F की छोड़ो, F तो हमेशा ही -1 होगा। ICl7 ले लेते हैं, दिख रहा है ICl7। देखो दोनों ही हैलोजन है, आयोडीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो क्लोरीन है वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपेयर में, इस आयोडीन के कंपेयर में। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर अपन बात करें तो जैसे कि IF7 का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागनल बाई पिरामिडल होता है। कैसा होता है, पेंटागन और फिर बाई पिरामिडल, बट उस तरफ अपन नहीं जाएंगे, यहाँ तो अपने को क्या करना है, सीखना है। तो आप जरा देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन खींचेगा कि आयोडीन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की, तो क्लोरीन आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। तो बताओ 7 क्लोरीन है तो कितना नेगेटिव आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आएगा, और वहीं पर जो आयोडीन है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +7 का चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिए आप, Cl 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 दिख रहा है, देख लो, क्लोरीन पुल कर रहा है -1 -1 -1 -1 -1 -1 बताओ, -1 7 है, तो बताओ आयोडीन के ऊपर कितना होना चाहिए, +7 होना चाहिए, होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि देखो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, किसके, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के, ठीक है। उन सारे स्टैंडर्ड्स को हमने आपको डिस्कस कर लिया। हैलोजन के बारे में चर्चा क्या किया कि हैलोजन जब कभी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होंगे तो हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हमेशा कितनी होगी, -1, और अगर वही हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, पॉजिटिव होगा। वो डिपेंड करेगा कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये +7 है आयोडीन और ये +3 है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। वो बात एक नोट करनी है कि फ्लोरीन जो होता है वो कभी भी लूज नहीं करेगा, वो हमेशा ही क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा ही -1 होगा, ठीक है। इसको नोट करना है, पहले आप इसको कॉपी करिए फिर अपन उसको नोट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया कॉपी, ओके। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, रब करते हैं, इसको उड़ा देते हैं हम लोग, और जैसे ही ये गायब होगा अगला नोट अपन लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिए नोट, 1000 का नोट है ये, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि वी नो डैट, क्या जानते हो आप, लिखिए सभी लोग, क्या जानते हो आप, चलो मैं ही लिख देता हूं, वी नो डैट कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट नेवर लूजेज, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, it never loses electron, hence always
हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। इस बात को लिख लीजिए आप। फ्लोरीन को कभी भी देखना, उसका आंख बंद करके ऑक्सीडेशन नंबर -1 टिक कर देना, कोई टेंशन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से। फिर अपन बात करते हैं अपने रूल नंबर 6। तो जो हमारा रूल नंबर 6 है बच्चों, वो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, जिसका नाम है रेडिकल्स, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। रेडिकल्स आर considered as single unit। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम पर, आगे अपकमिंग लेक्चर्स में, सभी जब लेक्चर्स आएंगे तो उस टाइम पर क्या है, उस टाइम पर सभी लेक्चर्स जब आएंगे आने वाले लेक्चर्स के अपकमिंग, तो उस कंडीशन में आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आपको चीजें लिखना है, समझना है, ठीक है। बस एक दो बार रिवाइज कर लेना है, चीजें आपको रटना नहीं है, अपने आप ये सारी चीज याद हो जाएगी। रही बात रेडिकल्स की, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। रेडिकल्स होता क्या है? रेडिकल्स आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट एंड द नेट चार्ज एंड द नेट चार्ज present on them is their ऑक्सीडेशन नंबर। रेडिकल जो होंगे उनको हमेशा सिंगल यूनिट से क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। रेडिकल्स को हमेशा सिंगल यूनिट से कंसीडर करेंगे, और रेडिकल्स के ऊपर जो भी नेट चार्ज होंगे, वही उनके क्या होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात कर लेते हैं, देखो पहले हाल फिलहाल रेडिकल के बारे में जान लेते हैं जिनको डाउट्स है। तो रेडिकल का डेफिनेशन लिख लीजिए एक छोटा सा। रेडिकल्स होते क्या हैं, नोट करो। रेडिकल्स देखो, रेडिकल्स आर एटम्स। रेडिकल एटम्स हो सकते हैं, कॉमा ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक एटम के ग्रुप हो सकते हैं, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिफरेंट एटम हो, रादर देन कुछ भी हो सकता है। बट ध्यान रखना, एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट चार्ज ऑन देम। तो क्या बोला मैंने? रेडिकल्स आर एटम्स, आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट चार्ज ऑन देम। रेडिकल्स एक ऐसा टर्म है जो एटम्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, और सबसे खास बात क्या होता है, उनके ऊपर क्या होता है, एक नेट चार्ज होता है हमेशा। उनको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, आई होप लिख लिया होगा आपने। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल रेडिकल का ले लें, तो मेरे जहन में सिर्फ ये एग्जाम्पल आ रहा है। सबको पता है ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या है ये? इसका नाम है, ये भी एक रेडिकल है, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। बोलो, सबको ये पता है क्या है, सल्फेट आयन है। ठीक है, देखो दोनों ही क्या है, रेडिकल है, दोनों ही क्या है, रेडिकल है। ठीक है, बात अगर करें हम OH माइनस, तो अगर अपने को रेडिकल कभी देता है, कभी OH माइनस अगर अपने को देगा, तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। करना चाहे तो कर ही सकते हैं, बट यहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि इस OH के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सिमिलरली इस सल्फेट आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यही होती है बेनिफिट हमारे रेडिकल की। रेडिकल क्या होता है, एक एटम्स का ग्रुप होता है या फिर एटम्स होते हैं, उनके ऊपर जो नेट चार्ज होते हैं बस वही उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वो अपने को याद नहीं करना है, मैं आपको अभी एक चार्ट बनाकर दूंगा, क्योंकि रेडिकल एक नहीं है, रेडिकल बहुत ढेर सारे हैं। ये नेगेटिव रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल भी होते हैं,
तो मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, वो सारे आप चार्ट क्या कर लोगे, लिख लोगे, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पर जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, आपको लास्ट ईयर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन जब अपन डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें फिर से यूज होंगी। ठीक है, तो आपको क्या बताया मैंने कि ये सारे रेडिकल्स हैं। यू नीड नॉट टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ओवर हियर, बिकॉज यू नीड नॉट कैलकुलेट, बिकॉज जो रेडिकल है उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। बट अगर करना चाहें तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं। ठीक है, वो एक्स वाला तरीका। ठीक है, करके दिखाऊं एक्स वाले तरीके से, चलो अभी करेंगे आगे। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, हाँ -1। बताओ सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -2 का, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। ध्यान रखना यहां पर इस बात का कि यहां पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर नहीं पूछ रहा हूं आपसे, कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने बताया था सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो +6 होता है, आपने -2 लिखा था भाई। तो यहां पर ध्यान से देखो, मैं यहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हूं, नॉट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो -2 हो जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर पूछता है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वो एक्स वाला तरीका मैं आपको जो बताया था वो आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये रेडिकल्स हैं, तो फिलहाल इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक चार्ट बना कर देता हूं। उस चार्ट में क्या है, सारे रेडिकल मैं आपको बताता हूं वहां पे। ठीक है, चलिए नोट करिए, कॉपी करिए, कर लिया नोट। चलो, तो नेक्स्ट पेज से ड्रॉ करिएगा थोड़ा, क्योंकि जगह आपका लूंगा मैं, बिकॉज काफी रेडिकल्स हैं। ठीक है, इस वजह से मैं सारा ये सफाई कर लिया। अब क्या करना है, ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या लिखना है आपको, रेडिकल्स लिखना है। यहां पर उन रेडिकल्स का क्या लिखना है आपको, नेम। क्या लिखना है, नेम। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, चार्ज। क्या लिखना है बच्चों, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज बोलो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो बना लीजिए ऐसे चार्ट आप। ठीक है, ओके, सबसे पहला अगर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिमोलिकुलर से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो जिक्र होगा यहां पर हैलोजेंस का होगा। किसका होगा, हैलोजेंस का होगा। हैलोजेंस को आप सबको पता है एक्स से डिनोट करते हैं, हैलोजन को डिनोट करते हैं एक्स से। हैलोजन का मतलब क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हैलोजेंस जो रेडिकल्स होते हैं उनको हम हैलाइड्स बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, हैलाइड्स बोला करते हैं। जो हैलोजन के ऊपर चार्ज होता है वो हमेशा ही -1 होता है। पूछो क्यों, वो इसलिए -1 होता है क्योंकि आपको भी पता है हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। सो देयरफॉर दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट दे कैन अचीव स्टेबिलिटी। तो हैलाइड्स के ऊपर हमेशा -1 का चार्ज होता है, वही उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है आता है क्या, O-2। ठीक है, देख रहे हो आप सबको, O-2 इसको बोलते हैं बच्चों क्या, ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हो, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन के ऊपर हमेशा चार्ज -2 का होता है। सिमिलरली अगला अगर बात करें हम सल्फाइड आयन का, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन को लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सल्फाइड आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -2। अगला रेडिकल जो है वो है डेफिनेटली N3-। देखो दो कन्फ्यूजन होती है, पहला कन्फ्यूजन बहुत ध्यान से देखिएगा, N3- और N3-। देखो दोनों में ही बड़ा ही ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। ठीक है, अब यहां पर देखो ये N3- है, यहां पर नाइट्रोजन की कितने आइटम्स हैं, 3 नाइट्रोजन के एटम्स में कितने का चार्ज है, -1 का। दिख रहा है आपको, 3 नाइट्रोजन में -1 का चार्ज है। तो बताओ एक नाइट्रोजन में कितने का चार्ज होगा,
बिल्कुल सही, -1/3 का। इसका नाम है एजाइड आयन। क्या नाम है इसका? ठीक है, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी इनऑर्गेनिक में आते हैं, रेडॉक्स में आएंगे, ठीक है, कई जगह आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, इसलिए इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूजन है। N3 N3 ठीक है। चार्ज बोलो नाइट्राइड आयन का -3, एक्सक्यूज मी, -3। एजाइड आयन में एक नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है? -1/3। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अगला टर्म है फॉस्फाइड आयन का, यानी कि P-3। इसका नाम है फॉस्फाइड आयन। कितना आ जाएगा ये? -3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फॉस्फाइड हो गया, और भी हैं बहुत ढेर सारे हैं, जैसे हाँ, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर OH लिख दो, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, ऊपर देख चुके हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, ऑर्गेनिक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोला करते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आयंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 का चार्ज। सिमिलरली NO2-, NO3-, थोड़ा बॉटम में हो गया है बट ध्यान रखना है इसको आपको। NO2- और NO3-, ध्यान रखिए इस बात का। इसका नाम जो है, ये एक ऐसा रेडिकल है, इसका नाम है नाइट्राइट आयन। क्या नाम है? नाइट्राइट आयन। क्या नाम है इसका? नाइट्राइट आयन। इसका नाम क्या है? नाइट्रेट आयन। दोनों में -1 का चार्ज है, ठीक है। कैसे लिखा है आइट? देखो, अगर आप x वाले मेथड से जाओगे तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +3, इसके ऊपर +5 है, ठीक। करके देख लेते हैं। अगर अपन बात करें NO2- में नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट अगर मेरे को करना है तो कैसे करेंगे? जिसका करना है उसको x मान लीजिए। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे निकालना है तो नाइट्रोजन को क्या ले लो? x प्लस, बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, क्योंकि यहाँ पर कोई पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पर कोई सुपर ऑक्साइड का केस नहीं है, और यहाँ पर कोई भी ऑक्सीफ्लोराइड का सीन नहीं है। तो बताओ नॉर्मल केस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2, तो 2 इंटू कितना? -2। अब ध्यान रखिए, ओवरऑल जो है कंपाउंड, उसके ऊपर चार्ज कितना है? -1, तो इक्वल टू कितना? -1। अगर यहाँ ये नेगेटिव ना होता तो यहाँ मैं क्या लिखता? 0 लिखता। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं नेगेटिव ले लिया। अगर -2 हो तो यहाँ 2 ले लेते, अगर -3 हो तो यहाँ 3 ले लेते। अब बहुत आसानी से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस बच्चों वाला खेल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3 आएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर चार्ज कितना है? +3। उसी तरह से आप अगर ये कैलकुलेट करोगे देन यू विल फाइंड नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा? +5 आएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन में हमेशा आइट लगता है, ITE, याद कर लो। अभी जब इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे नेमिंग में, आइट कब लगता है, 8 कब लगता है। यहाँ आपको याद करा दे रहा हूँ मैं, लोअर ऑक्सीडेशन में आइट लगता है, हाइयर ऑक्सीडेशन में क्या लगता है? 8 लगता है, ATE, ठीक है। चलो ये कहानी खत्म। तो नोट करना है, नोट कर लो, अभी और भी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। और देखो, ये सभी रटना नहीं है, सभी याद नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम क्वेश्चंस आगे करेंगे, आगे जब भी कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, तमाम चीजें काम आएंगी, और जैसे जैसे काम आएंगी वैसे डेफिनेटली आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लिख लो, लिख कर भूल जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाद में ये सारी चीज़ जब आए, क्योंकि लिखना आपका काम है, याद कराना मेरा काम है, तो टेंशन नहीं लेना उसके लिए। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ। और भी रेडिकल्स हैं, चलिए अगला रेडिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रेडिकल में सबसे पहला देखो नाम है SO3 2-, SO4 2-। ये भी ध्यान रखना है आपको। SO3 इस रेडिकल का नाम क्या है? सल्फाइट आयन। देखो फिर से IT लग गया। अभी जस्ट मैंने बताया था IT कब लगता है? लोअर ऑक्सीडेशन में।
तो आप सभी लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करो, यहीं पे वीडियो को पॉज करके सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यू विल फाइंड +4 ओवर हियर। ठीक है, कर लिया। सल्फर का +4 आएगा, यहां पर सल्फर का +5 आएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन में क्या लगाओगे? IT लगाओगे। तो बताओ हाइयर में क्या लगाओगे? बिल्कुल से 8 लगाओगे, जो भी मैंने डिस्कस किया है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? सल्फेट आयन। नाम क्या है? सल्फेट। चार्ज के वास्ते दोनों ही -2 है, उसकी टेंशन नहीं है, -2 -2। अगला सल्फर के बाद आता है फास्फोरस वाला ग्रुप, PO3 3 माइनस, PO4 3 माइनस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका नाम होता है फॉस्फाइट, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा फास्फोरस +3 में। चाहो तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हो, +3 यहां पर कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +5 है। तो इसका नाम क्या है? आइट लगेगा। आइट लगेगा क्यों? क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन है। यहां पर 8 लगेगा क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? हाइयर ऑक्सीडेशन है। तो लोअर ऑक्सीडेशन का नाम हो जाएगा फॉस्फाइट। फॉस्फाइड आयन, दिस इज फॉस्फाइड आयन। इसका नाम है फॉस्फेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट आयन है। चार्ज आप लोग लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। चार्ज तो यहां पर दिख ही रहा है आप सबको, -3 -3। एक और बात करते हैं, इसका नाम देख लो जल्दी से। एक है यहां पर Cn- और Nc-। Cn- Nc-। Cn- को बोलते हैं साइनाइड आयन, साइनाइड आयन। देखो यहां पर क्या है? इंटरचेंज हुआ है, जहां पर नाइट्रोजन है वहां पर क्या आ चुका है? कार्बन। तो जब ऐसा कभी होता है तो आइसो लग जाता है, आइसो साइनाइड। ये अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जब अपन नेमिंग पढ़ेंगे तब। आइसोसाइनाइड आयन, चार्ज -1 और फिर -1। ठीक है, क्लियर ना? कुछ और भी हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे C2O4 -2, C2O4 -2 है। क्लियर ना? इसका नाम क्या है? इसका नाम ऑक्सलेट आयन है। क्या है बच्चों? ऑक्सलेट आयन। इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2 का चार्ज होता है हमेशा। कभी भी अगर ये ग्रुप देख लो तो आंख बंद करके -2 लगा देना। अगर आपसे पूछता है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो कैलकुलेट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। +3 आएगा, एक्स वाले तरीके से कर लेना, मुझे याद है, आप कर लेना। +3 आएगा कार्बन का यहाँ पे। बट अगर कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो -2 लिख सकते हो, बिकॉज C2O4 इज एन रेडिकल, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, इसको रब करो। और भी हैं हमारे पास, इसको रब कर लो आप। कुछ और है? कर लिया रब? सॉरी, कर लिया, लिख लिया। ओके, चलो इसको रब कर देता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑक्सलेट के बाद नंबर आता है, ऑक्सलेट के बाद नंबर आता है S2O3 की पावर -2। एक और है S4O6 की पावर -2। इस रेडिकल का बहुत ज्यादा यूज होता है। नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट आयन। इसका नाम है टेट्रा, इसका नाम है टेट्रा थायोनेट। टेट्रा स्पेलिंग गलती में करिएगा, TETRA टेट्रा थायोनेट आयन। चार्ज वाइज तो -2 का चार्ज है। उसी तरह से एक और है SCN-, फिर NCS-। ये भी आप देख रहे हो, ये सभी कंफ्यूजिंग है। देखो नाम अलग अलग हो गए सबके, चार्ज तो सबके हैं सही, लेकिन नाम अलग अलग हो जाएंगे। इसका नाम है थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट, सॉरी थायोसाइनेट आयन है।
इसका नाम हो जाएगा आइसो, क्योंकि आइसो लग जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आइसो लग जाएगा, चार्ज लिख लीजिए -1 उसी तरह से एक और नाम है MnO4 -2, MnO4 -1, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका नाम है मैंगनेट आयन, क्या नाम है, मैंगनेट आयन। इसका नाम है परमैंगनेट आयन। ये क्यों है, बस ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा है उसमें पर लग गया है, पेरोक्सी, ठीक है, परमैंगनेट आयन, ठीक है, उस पर मत जाइए अभी, फिलहाल पी ब्लॉक का मैटर है ये। चार्ज देख लो, ये -2 है, ये -1 है। एक चीज़ आपको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो चार्जेस बच्चों लिख रहे हैं हम -2 और -1, ये मैंगनीज के ऊपर का चार्ज नहीं है, ये पूरे कंपाउंड के ऊपर का चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब आपको बताने की सिर्फ ये कोशिश हम कर रहे हैं कि कभी ये कंपाउंड विदाउट चार्ज नहीं आने वाला है, कभी भी आप ऐसा नहीं देखने वाले हो, MnO4 कभी भी नहीं देखोगे, जब भी देखोगे या तो -2 लगा रहेगा या तो -1 लगा रहेगा। दैट इज द मैटर ऑफ रेडिकल ओवर हियर, ठीक है, क्लियर ना। तो MnO4 माइनस और MnO4 -2, ठीक है, क्लियर ना। चलो कुछ और भी हैं, लिख लें, चलो यहीं पर कैंप कंप्लीट कर लेते हैं। आपको दिख तो रहा ही होगा कि रब कर दूं, चलो लिख लेते हैं, या आप काम करो इसको कॉपी कर लो पहले, फिर मैं आपको लिखाता हूं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, हो गया। चलो है तो बहुत ढेर सारे, लेकिन जितना भी एग्जिस्ट करता है वो सारा का सारा मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि देखो बार बार बताने की जरूरत न पड़े आपको, एक बार में ही आपको सारा बता दूं मैं, और जब भी वो यूज हो, चाहे इनऑर्गेनिक में हो, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो, हर जगह आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है। आपको एक बार में याद करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं बोल रहा हूं, आपका काम नहीं मेरा काम है याद कराना, तो फिर बस लिखना ही है आपको, और क्या। चलो तो यहां पर अगर अपन अगला बात करें, ClO-, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ClO2-, ClO3-, ठीक है, और ले लूं, चलो एक और ले लेते हैं, ClO4-, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्लोरीन के मेंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इस क्लोरीन के ऊपर +1 आएगा, किस मेथड से, अभी जो X वाला मेथड बताया था ना, X प्लस समथिंग वाला वो तरीका, उसी तरीके से अगर आप ऑक्सीडेशन निकालोगे देन यू विल गेट ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन ओवर हियर इज +1। यहां पर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। यहां पर आप कैलकुलेट करोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, और अगर यहां पर कैलकुलेट करोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा, +7, ठीक। अब समझिए ध्यान से, नेमिंग कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, नेमिंग कैसे करेंगे अभी के लिए याद रखना है, ठीक है। जब पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे नेमिंग करते हैं। इसका जो नेमिंग है बच्चों, इसका नेमिंग है हाइपोक्लोराइट आयन। ये कैसा आयन है, इस कंपाउंड का नाम है हाइपोक्लोराइट आयन। चार्ज आप लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, चार्ज यहां -1 है। इसका नाम है क्लोराइट आयन। तो लोअर ऑक्सीडेशन है, देखो +3 लोअर ऑक्सीडेशन है, +5 क्या है, हायर ऑक्सीडेशन है। इस वजह से यहां पर क्लोराइट लगा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरेट लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये सीखा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन वाला होता है उसमें 8 लगाते हैं, और जो लोअर ऑक्सीडेशन वाला होता है उसमें क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। तो देखो ये लोअर ऑक्सीडेशन है, इस वजह से हमने यहां पर क्या लगा दिया, क्लोराइट, और ये हायर ऑक्सीडेशन है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया, क्लोरेट। तो बताओ सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन तो +7 वाला है, तो यहां पर क्या लगाएंगे। तो देखो होता कैसा है ना कि क्लोरीन जो है वो +7 शो कर सकता है, लेकिन बहुत रेयर करता है। मैक्सिमम जो क्लोरीन होता है वो +5 तक ही शो करता है, +7 काफी रेयर है। आप काफी हीट कर दो उसको, ज्यादा हीट करोगे तो किसी भी कंपाउंड को हीट करोगे तो उसके जो एलिमेंट हैं वो हमेशा से नेचर है केमिस्ट्री का, वो अपने हायर ऑक्सीडेशन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हीट करते हो तो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है।
तो जब हीट करोगे तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज रेयर केस में ये होता है, मैक्सिमम केस में तो क्लोरीन +5 में ही रहता है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम हमेशा हो जाता है परक्लोरेट। क्या लिखोगे? परक्लोरेट आयन। तो आई होप काफी बता दिया मैंने आपको। इसके आगे अगर अपन याद करें तो मुझे नहीं लगता और होगा इसके आगे कोई, क्योंकि सारा कुछ तो मैं बता दिया। ठीक है, नहीं बस इतना ही है। हाँ, कार्बोनेट तो आप जानते हो, लिखाने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो। CO3 2-, इसका नाम क्या है बच्चों? कार्बोनेट आयन। ये सब तो पता है आपको, जो पता है उसको क्या बताने की जरूरत है, -2। तो ये तमाम क्या है हमारे पास, ये सभी रेडिकल्स हैं। एक बात गौर करिए आप जरा, यहाँ पर ये सभी नेगेटिव हैं, कोई भी पॉजिटिव नजर नहीं आएगा। देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, जितने रेडिकल्स अभी तक हमने लिखे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पॉजिटिव बहुत कम होते हैं, नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उन दोनों को छोड़ दो, सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल ही होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिख देता हूँ। पॉजिटिव सिर्फ 2 है हमारे पास। ठीक है, तो कहाँ पर लिखूँ? आप कॉपी कर लो, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, कि चलो यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर छोटा सा कॉलम बना के लिख देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेना आप। ठीक है, देखो सबसे पहला जो पॉजिटिव रेडिकल है वो है NH4, हम सबका फेवरेट NH4+। इसका नाम है अमोनियम आयन। क्या नाम है इसका? अमोनियम आयन। इसके ऊपर चार्ज हमेशा +1 होता है। क्या होता है? +1। दूसरा जो पॉजिटिव रेडिकल हमको पढ़ना है वो है NO+। NO+, ध्यान रखिएगा ये NO+ नहीं है, NO+। ठीक है, इसका नाम बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कहाँ पर है वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, बड़ा गलती होती है फिर। नाइट्रोसिल आयन उसका नाम है। क्या नाम है इसका? नाइट्रोसिल आयन। इसके ऊपर भी चार्ज कितना होता है? +1। तो जरा गौर करना इस बात को, ये 2 ही ऐसे हैं। ठीक है, ठीक है, ओनली दीज 2, ये 2 ही ऐसे हैं जो किस टाइप के रेडिकल हैं? पॉजिटिव रेडिकल्स। किस टाइप के हैं बच्चों? पॉजिटिव रेडिकल्स। इनके अलावा जितने हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, और उन दोनों को छोड़ दो तो ऑब्वियस सी बात है सबके सब क्या होंगे? न्यूट्रल ही होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। देखो, सो इन टुडेज क्लास हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर के नियरली 6 रूल होते हैं। हैलोजन के लिए क्या रूल होता है, ऑक्सीजन के लिए क्या रूल होता है, हाइड्रोजन के लिए क्या रूल होता है, ये तमाम बातें अपन डिस्कस कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रेडिकल्स हमने डिस्कस किया। रेडिकल क्या होते हैं? किसी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेडिकल बोलते हैं। हमारे पास रेडिकल 2 टाइप के हैं, पहला है नेगेटिव रेडिकल, दूसरा है पॉजिटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल की आपको लिस्ट दे दिया मैंने, आपको पॉजिटिव रेडिकल की भी मैंने आपको लिस्ट दे दिया। हालांकि जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, जैसा ये +1 ये जो चार्जेस हैं, ये ओवरऑल ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज है, अकेला एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं है। जस्ट सपोज अगर हम बात करें, अगर यहां पर मैंने लिखा है SO4 6-2, तो यहां पर मैं चार्ज -2 लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों ये -2 ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो चार्ज -2 मैंने लिखा है वो सल्फर के ऊपर का चार्ज है। इसका मतलब सिर्फ ये है, ये पूरा का पूरा S4O6 के ऊपर का क्या है? वो -2 चार्ज है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि भाई इस कंपाउंड में, यानी कि इस आयन में मेरे को सल्फर का ऑक्सीडेशन निकाल कर दिखाओ, इस आयन में अगर मेरे से ये पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताओ, तो हम आसानी से एक्स वाले मेथड से क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इन सारे रेडिकल्स का यूज करूंगा
और जो भी रूल्स हम लोगों ने आज पढ़े हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश मैं ये करूंगा ये सारे रेडिकल्स का कोई ना कोई यूज वहां पर आपको लाकर दिखा सकूं। ठीक है, क्लियर ना? तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसी बात से मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।